हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट एंड मी समीरुल। आज हम लोग यहाँ पास करेंगे पार्ट 5। इससे पहले हमने इस चैप्टर पे, ये क्लास 8 का चैप्टर 9 है परसेंटेज, हमने 4 वीडियो किया है और ये हमारा पार्ट 5 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। एंड एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकेल एंड रेस्ट जिंक। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। आपको निकालना है कि 1 kg एलॉय में जिंक का कितना मास होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कॉपर का जो परसेंटेज है वो 40% है, निकेल का 32% है। तो हम फाइंड करेंगे कि जिंक का परसेंटेज मेरा एलॉय में कितना है। तो आप लिख लेंगे इसे, परसेंटेज ऑफ कॉपर ये आपका है 40%, परसेंटेज ऑफ जिंक परसेंटेज ऑफ निकेल दिस इज 32% एंड नाउ परसेंटेज ऑफ जिंक। आपको फाइंड करना जिंक का, तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे आप ये दोनों का, कॉपर और निकेल का। तो 100 माइनस 40 प्लस 32%, तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 72%, दिस विल बी 28%। अब आपको फाइंड करना है कि 1 kg में लोहे में कितना, आप ये फाइंड कर चुके हैं कि 1 kg लोहे में 28% जिंक है। तो अब आप मास निकालेंगे, मास ऑफ जिंक इन 1 kg एलॉय, 28% ऑफ 1 kg, यहाँ मैंने kg में लिखा है। तो 28/100 इंटू 1, ये आपको कुछ आ जाएगा 0.28 kg। और इसको ग्राम में चेंज करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.28 इंटू 1000, तो ये आपका हो जाएगा 280 ग्राम। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स, 25% ऑफ फैट्स एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इफ अ चाइल्ड नीड 2600 कैलोरी इन हिज फूड, एक बच्चे को कैलोरी का रिक्वायरमेंट है 2600 डेली। फाइंड इन कैलोरी द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन हिज डेली डाइट। आपको बताना है कि उस बच्चे को कैलोरी में बताना है कि कितना आपको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। आपके क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज में, आपको फाइंड करना, उसको चेंज करना है कैलोरी में। तो हम फाइंड करेंगे कि प्रोटीन का अमाउंट, प्रोटीन इन कैलोरी। तो प्रोटीन का परसेंटेज आपका दे रखा है 12%, तो 12% ऑफ 2600, तो 12/100 इंटू 2600। इसे आप दो बार में कट कर देंगे तो ये आपका कट हो जाएगा, और 26 इंटू 12 है जो आपका आ जाएगा 312। तो आपका हो गया 312 कैलोरी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। अब इसके बाद फाइंड करना आपको परसेंटेज ऑफ फैट। तो फैट्स ये आपका है 25%, तो 25% ऑफ 2600, ये आपका हो जाएगा 25/100 इंटू 2600, कैंसिल हो गया दो बार में। 26 इंटू 25, ये आपका हो जाएगा 650 कैलोरी। और इसके बाद हमें दे रखा है फाइंड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपका है क्वेश्चन में 63% ऑफ 2600, 63/100 इंटू 2600, कैंसिल कर देंगे। 63 इंटू 26 आएगा 1638 कैलोरी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, गन पाउडर कंटेन 75% ऑफ नाइटर एंड 10% ऑफ सल्फर। गन पाउडर में 75% नाइटर है और 10% सल्फर है। क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेन्स या विच कैरी 9 kg नाइटर। आपको बताना है कि आपके पास गन पाउडर का कितना क्वांटिटी होगा जिसमें 9 kg आपका नाइटर होगा। और पार्ट 2 भी है, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड रिक्वायर टू कंटेन 2.5 kg सल्फर। आइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं कि हमें फाइंड करना होगा कि अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेन 9 kg नाइटर। तो लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर बी x। तो हमने यहाँ लिखा है कि जो हमारा गन पाउडर का क्वांटिटी है उसे हमने x माना है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि कितना % नाइटर होगा
कि फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेन्स, कि कितना हम क्वांटिटी ले गन पाउडर का जिसमें 9 kg नाइट्रोजन होगा। तो आप लिखेंगे, पता आपको कि 1 kg में जो परसेंटेज है वो 75%, तो 75 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन क्या कहता है, 75% ऑफ x इक्वल्स टू 9। आपने लिखा कि आपके पास पता नहीं क्वांटिटी, तो आप इसको x मानने वाले हो, तो 75% ऑफ x इक्वल्स टू 9, 75/100 इंटू x इक्वल्स टू 9। और जब हम लाएंगे 75/100 को RHS में, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, तो x 9 इंटू 100/75, और ये जो है 25 के टेबल में कटेगा, 25 3 75, 25 4 100, 3 1 3 3 3 9, तो 3 इंटू 4 बचा आपका, तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा 12 kg। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसमें कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट का होगा 12 kg। सेकंड बोलता है व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन्स 2.5 kg सल्फर, आप कितना गन पाउडर लोगे जिसमें 2.5 kg आपका सल्फर होगा। तो यहाँ पे मानेंगे x कि ये आपका पार्ट फर्स्ट हुआ, और ये हमारा पार्ट सेकंड है क्वेश्चन का, कि लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर बी x। पार्ट सेकंड में दे रखा है आपका सल्फर निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सल्फर का परसेंटेज हमारा है 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ x इक्वल्स टू 2.5 kg, तो 10/100 इंटू x इक्वल्स टू 2.5। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, और ये हमारा 10 तक कैंसिल हो जाएगा, और बचा 2.5 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा x का वैल्यू 25 kg। दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइड ₹7,000 among A, B and C। आपको 7,000 को डिवाइड करना है A, B और C में, सच दैट A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B गेट्स, A को जो मिलेगा B का 50% एंड B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स, और जो B को मिलने वाला है वो 50% C का। तो यहाँ हम देखेंगे फाइनली कि A को B का हाफ, B को C का हाफ, तो हम क्या करेंगे, C को मान लेंगे X, तो लेट द अमाउंट C गेट्स बी X। तो हमने लिखा है कि C को जो अमाउंट मिलने वाला है वो X है। अब हम फाइंड करेंगे B का, तो B गेट्स कितना हो जाएगा इसका, तो B के लिए हो जाएगा हमारा 50% ऑफ C, तो B गेट्स 50% ऑफ C, तो 50% C का कितना था, X था, तो हम फाइंड करेंगे 50% ऑफ X, तो ये आपका हो जाएगा 50/100 इंटू x, ये कट जाएगा दो बार में, 51 जा 50, 52 जा 100, तो x/2 ये हमारा आया B का। अब हम निकालेंगे C का, C गेट्स, तो ये आपका हो जाएगा, ये बोल सकते हैं C से ये आपका है 50% ऑफ B, तो 50% ऑफ B, और हमारा B जो है पता है आपको 50% ऑफ B का कितना है, x/2, x/2 से सोल्व करेंगे। 50% के लिए 50/100 इंटू x/2, ये कट जाएगा, 51 जा 50, 52 जा 100, तो आया x इंटू 1x, 2 2 जा 4, x/4। तो हम तीनों का शेयर फाइंड कर चुके हैं, C का x है, B का x/2 है और C का x/4 है, और डिवाइड करना 7,000 को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A शेयर प्लस B शेयर प्लस C शेयर, तीनों को शेयर को जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 7,000। तो A का शेयर x है, x प्लस B का है x/2 और C का x/4, ये तीनों ऐड करने के बाद आपका आएगा 7,000। एलसीएम यहाँ पास आ जाएगा आपका 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 हाइड है, एलसीएम 4x, 2 2 जा 4, 2x, 4 1 जा 4, x इक्वल टू 7,000। 4 2 और x ऐड करेंगे 7x, 4 आपका मल्टीप्लाई में आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7,000 इंटू 4, और ये आपका 7 आ जाएगा डिवाइड में, कट गया, तो x का वैल्यू आया 1,000 इंटू 4। तो ये अभी जो आपका है वो x का वैल्यू है, तो x था C का, तो हमारा C का जो शेयर आया है, C शेयर वो आपका x है, तो ये आपका हो गया 4,000। B का जब फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा B का जो है x/2, तो 4,000/2 कर देंगे, तो ये आपका कटेगा दो बार में, ये है आपका 2,000। अब हम निकालेंगे A का शेयर,
तो ए का शेयर क्या हमारा x है, तो x वैल्यू 1 है। तो ए का जो शेयर हमारा है वो आपका है c का x, b का, और यहाँ आपका a होगा। तो जो a का शेयर यहाँ पे आप a कर लेंगे क्वेश्चन में, तो a का जो शेयर है वो आपका है x बाई 4, तो 4000 बाई 4, ये आपका हो जाएगा 1000। तो C का शेयर 4000, B का 2000 और A का 1000। क्वेश्चन में आप यहाँ पास A कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। क्वेश्चन आपका है कि आपको फाइंड करना है कि 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट आपका प्योर गोल्ड है, कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड। तो आप जानते हो कि जो 22 कैरेट गोल्ड है उसमें 22 पार्ट है आउट ऑफ 24। आपको ये पता होगा कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है प्योर होता है, लेकिन अगर 24 कैरेट गोल्ड का हम ज्वेलरी बनाएंगे तो वो काफी ब्रिटल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, कि आपका 22 कैरेट में कितना गोल्ड है। तो इसमें हम करेंगे परसेंटेज ऑफ, काफी आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट। तो ये आपको 22 बाई 24, क्योंकि टोटल जो होता है 24 कैरेट इंटू 100, और आप परसेंटेज का साइन दे दोगे, ठीक है। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 4 6 जा 24, 4 25 जा 100 और 2 2 जा 4, 2 11 जा 25। तो आपका जब आया है 4 6 जा 24 होगा यहाँ पास, 4 6 जा 24 और 4 25 जा 100 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका आया 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 25 275 डिवाइडेड बाई 3। इसे आप चेंज करेंगे, जब इसे आप चेंज करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये आपका हो जाएगा 3। तो 91 इंटीजर 2/3%, दिस इज योर आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9A। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। एक ऑफिसर के सैलरी को 25% पहले बढ़ाया गया, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, न्यू सैलरी कि कितना परसेंट न्यू सैलरी को डिक्रीज करें कि वो फिर से रीस्टोर हो जाए ओरिजिनल सैलरी। आपको दो बात ध्यान देना है, न्यू सैलरी और ओरिजिनल सैलरी। क्वेश्चन कहता है कि सैलरी जो है ऑफिसर का बढ़ाया गया 25%, फिर बढ़ाए हुए सैलरी को कितना परसेंट घटाएं कि फिर से मेरा ओरिजिनल सैलरी जितना आ जाए। तो लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹100। यहाँ पास हमने माना कि जो हमारा ओरिजिनल सैलरी वो 100 है। अब हम निकालेंगे इंक्रीज सैलरी, कितना इंक्रीज करना आपको 25%। तो आप फाइंड करोगे न्यू सैलरी, न्यू सैलरी। तो न्यू सैलरी में क्या होगा कि आपको जो ओल्ड सैलरी वो भी मिलेगा 100 प्लस, और आपको मिलेगा 25% बढ़ाकर, तो 100 प्लस 25% ऑफ 100। तो ये आपका आ जाएगा 100 प्लस 25/100 इंटू 100, और ये आपका हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 125। तो आपका न्यू सैलरी कितना है 125 और ओरिजिनल सैलरी 100। तो अब क्वेश्चन कहता है कि आप कितना परसेंट न्यू सैलरी को डिक्रीज करोगे कि आपका ओरिजिनल सैलरी आपका मेंटेन हो जाए। तो परसेंटेज कितना, दोनों में डिफरेंस कितना 25 का। तो न्यू सैलरी को आप कितना परसेंट डिक्रीज करोगे, तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला हो जाएगा डिक्रीज अमाउंट कितना आपका है या इंक्रीज डिक्रीज, तो आपका है 25। और अभी सैलरी कितना मिलता है उस पर हम करना पड़ता है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखे, 100 लिखे कि 125 लिखे। तो आपका जो करंट में सैलरी है न्यू सैलरी वो लिखाएगा। तो आपका न्यू सैलरी है 125। तो 25/125 इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर में आप परसेंटेज का साइन लिख दोगे। 25 के टेबल में 125 जाएगा आपका 5 टाइम्स में, 25 × 25, 25 5 × 125, 5 × 5, और 5 के टेबल में 100 जाएगा आपका 20 बार में। तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ 20%। तो गाइस ये हमारा वीडियो यहाँ पास कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे हमने 9 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।